में एग्जाम सेंटर्स पर जो कुछ भी देखने को मिला, उसने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जाम वाले दिन आखिर हुआ क्या था और किस तरह की लापरवाही वहां पर बरती गई। जो खबरें आ रही हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को बिना किसी बेसिक सिक्योरिटी या पहचान की जांच के सीधे एग्जाम हॉल में एंट्री दे दी गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही से जो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, वो है निष्पक्षता का। जरा सोचिए, अगर बिना किसी चेकिंग के कोई भी एग्जाम सेंटर में घुस सकता है, तो फिर उस परीक्षा की पवित्रता का क्या मतलब रह जाता है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस पूरे बात को समझने के लिए हमें आयोग के पुराने रिकॉर्ड और उसके खोखले दावों को देखना ही होगा। यहाँ ना एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। पिछले सालों में पेपर लीक और धांधली के इतने आरोप लगे, जिसके बाद सरकार ने वादा किया कि आगे से सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी होगा। और आज हम फिर से एक बड़ी सुरक्षा चूक देख रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या आयोग और सरकार को ये सब पता नहीं है, या फिर वो बस आंखें बंद करके बैठे हैं। मतलब एक तरफ तो वादा किया जाता है एक पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा का, और दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। आज जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि सारे वादे बस खोखले थे। और यही सवाल आज हर उस युवा उम्मीदवार के मन में है जो गहरी निराशा और एक तरह के धोखे को महसूस कर रहा है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सिस्टम की इन गलतियों की एक मानवीय कीमत होती है, जो लाखों नौजवानों को अपनी उम्मीदों से चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए ये परीक्षाएं कोई मामूली चीज नहीं है, ये उनकी लाइफलाइन है। उम्मीदवार अपनी जिंदगी के कई कई साल इसकी तैयारी में झोंक देते हैं। उनकी सारी उम्मीदें इसी सिस्टम से जुड़ी हैं। लेकिन जब सिस्टम ही भरोसे के लायक ना रहे, तो भविष्य का क्या होगा। और आज हर प्रभावित छात्र के मन में यही सवाल घूम रहे हैं। सवाल सीधे और जायज हैं, और इनके जवाब तो मिलने ही चाहिए। इन सारे सवालों के बाद बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है कि आखिर इन चूकों के लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है। तो सबसे पहला सवाल तो सीधे आयोग से ही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। अगर सेंटर्स पर न कोई सुरक्षा थी, न कोई चेकिंग, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ आयोग तक ही नहीं है। सरकार की नींद कब खुलेगी इस लगातार हो रही समस्या पर। हर बार जब ऐसा कुछ होता है तो युवाओं का भरोसा टूटता है। इस टूटे हुए भरोसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। आखिर में मांग बहुत ही सीधी और सरल है। हर उम्मीदवार का ये मूल अधिकार है कि उसे एक निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा प्रक्रिया मिले। और अब एक आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल सवाल जो हवा में है, क्या ऐसी लापरवाही को माफ किया जा सकता है। आयोग और सरकार को इसका जवाब जल्द से जल्द देना होगा, वरना युवाओं का व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा।